today's vlog will be starting from the new car, that is the from the Ford Aspire. And a very good morning to everyone from wherever you're watching this video. I hope you all are safe and healthy. The content of the video is about the features of the car, that is the features of the Ford new Ford Aspire, which I have purchased just a couple of days ago. मैंने अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो के एंड में या फिर आई कार्ड में वो वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, सो दैट यू कैन चेक द डिलीवरी ऑफ द न्यू कार टेकन अ कपल ऑफ डेज अगो. सो वो वीडियो में मैंने कहा था कि मैं 3-4 दिनों बाद या फिर नेक्स्ट हफ्ते में वीडियो शूट करूँगा, जिसमें जो भी कार के फीचर्स है नए वाले सारे फीचर्स मोस्टली मैं कवर करने वाला हूँ, ऐसे मैंने कहा था वीडियो में. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी, क्योंकि अभी मतलब जो भी नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं कार्स में, बाइक्स में, तो उनके जो एक क्लासिकल ओल्ड फैशन की थी वो रिप्लेस होते जा रही है और कुछ इस तरह की अभी की मिलती है. यू कैन सी बीच में लॉक का बटन है, ऊपर अनलॉक, एंड इफ़ यू वांट टू ओपन द बूट जस्ट डबल प्रेस इट एंड यू कैन ओपन द बूट. पीछे इसके पीछे फोर्ड की ब्रांडिंग है एंड दिस इज़ ऑपरेटेड बाय अ सिंपल बैटरी. आप गूगल कर सकते हो कि कौन से बैटरी पे चलती है ये. एंड अगर बैटरी का इनकेस प्रॉब्लम आता है, कभी आएगा तो नहीं, बहुत रेयरली केस में, तो you just have to press over here and then ये ऐसी चाबी निकल आती है बाहर. I hope the mobile camera is doing the justice. and यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिखता है. I'm not sure if it is clearly visible or not, but ठीक है. and then you can put it back like this. so इसे स्पेयर में और एक स्पेयर की मिलती है. so this is the very simple and clear key. Now I'm not gonna talk about the engine specifications क्योंकि I'm not good at that, क्योंकि जो भी मैं मतलब जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो मैंने मतलब नॉर्मल तो पता ही है. अगर आपको डिटेल में बहुत सारी डिटेल में चाहिए तो मैं एक लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, so that you can check that link and see all the specifications of the engine. I can just simply say this is the 1.2 liter variant. पेट्रोल इंजन है with the 96 PS of power. And so this is the dash of the Ford Aspire. You can see some swing balls. तो मैं symbols के बारे में बात करूँगा. And this is the embedded means inbuilt infotainment, or you can say entertainment system, where this is the 7-inch screen where we can play the media in the form of Bluetooth, USB, auxiliary, etc. Then radio is there. You can connect your phone as well with the Bluetooth, navigation and some navigation system settings. Then the basic buttons, volume up, volume down, hazardous, and the AC controls over there, and the gear lever. That's it. So first of all, let's start with the engine start stop button. So this is the keyless entry variant, and you don't have to plug in the key to start your engine or to start your car. You just have to press the clutch and then you can just click on this button, engine start stop. अगर मैं ये क्लच दबा के प्रेस करता हूँ, I can show you. मैंने क्लच प्रेस किया है and then the engine will start. ऑफ करना है तो यू डोंट हैव टू प्रेस एनीथिंग, जस्ट मींस क्लच प्रेस नहीं करना है, और ऑब्वियसली ये तो प्रेस करना ही पड़ेगा. ये ऑफ हो गया. डैश के फीचर्स में कवर कर लेता हूँ. सो इन द मिडल यू कैन सी द स्पीडोमीटर. ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्पीडोमीटर देयर इज द RPM, एंड ऑन द राइट ऑफ द स्पीडोमीटर पेट्रोल का गॉज है, इंडिकेटर. Petrol is around more than half, मतलब almost half ही है. And there is a small infotainment screen below the speedometer needle. So अगर उसको ऑपरेट करना है तो मुझे यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये मुझे प्रेस करना पड़ता है. दिस इज़ द हेडलाइट लीवर. ये इसके बारे में भी पता होगा. सबसे पहले मैं ये ट्रिप आपको दिख रहा है, so I just need to press it like this so that the menus get switched. So now I have pressed. तो मुझे अभी जितना फ्यूल है गाड़ी में उसके रेंज के बारे में पता चल रहा है. दैट इज़ द 318 किलोमीटर का रेंज है विद अवेलेबल फ्यूल, एंड आउटसाइड टेम्परेचर
आइडिया ले लो, आपको फर्स्ट सर्विस तक या फिर फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स तक उतना माइलेज नहीं मिलता जितना कंपनी क्लेम करती है। दैन ऑल्सो आई एम गेटिंग द माइलेज इन द फॉर्म ऑफ आवर्स लाइक लीटर्स पर आवर, यू कैन सी L/H। सो अगर मुझे 1 घंटे का माइलेज निकालना है तो अगर 1 घंटा में हाईवे पे कंसिस्टेंटली 80-90 मतलब 80 को 80 स्पीड पकड़ के या फिर 90 स्पीड पकड़ के चलाता हूँ तो मुझे वैसा माइलेज मिलेगा। अगर मैं सिटी में चलाता हूँ तो सिटी में 1 घंटे में मुझे कितना माइलेज मिला, आई कैन सी दैट। अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ दिस अबाउट, इट इज़ शोइंग 10 किलोमीटर्स पर आवर। ये मैं देखता हूँ, वापस भी इसके बारे में बताऊँगा। दैन दिस इज़ द ओडोस, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन इज़ 46 किलोमीटर। जब मैंने शोरूम से गाड़ी डिलीवरी लिया था कुछ तो 15 to 18 किलोमीटर्स हुए थे, सो दैट इज़ नॉर्मल। एंड या दिस इज़ द ट्रिप मीटर। जब शोरूम से निकले थे तो 0 किया था एंड टिल नाउ इट इज़ 18.5 किलोमीटर ड्रिवन। एंड देन अगेन फ्यूल रेंज, दैट्स इट। सो इट्स प्रीटी सिंपल व्हाइल ड्राइविंग। आई जस्ट नीड टू प्रेस दिस, ये मैं दिखाता हूँ, ये मेरा, हाँ, you can see the trip. I just need to press this and it gets changed. So it's pretty easy while driving to switch between the dashboard settings. इसमें आर्म रेस नहीं है ड्राइवर के लिए, सिंपली एक ऐसा ट्रे बोल सकते हैं इसमें, where you can keep a glass or bottle. ये एक ट्रैश बिन है जो कंपनी से ही आता है। बीच में एक छोटा कप होल्डर है, वापस एक बड़ा कप होल्डर। Here you can keep the car keys or some coins for the emergency. Again you can see here a 12 volts charger. जो कनेक्शन का चार्जर आता है वो मेरे पास है, तो you can just plug it in here and you can charge your phone or any devices that supports the USB or micro USB connections. Then the auxiliary point, and if you have to connect the USB, or you can simply connect your USB cable to phone so that your phone will be charged. यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है so that you can keep your mobile. I think छोटा मोबाइल ही बैठेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। And then the normal AC controls, the fan speed, कितना कूलिंग चाहिए AC के लिए, and then the AC flow, मतलब एयर का फ्लो कैसा चाहिए, that this is the very normal thing. And now let us come to the infotainment system of this car. मैं यहाँ का पार्ट कवर करना भूल गया। यहाँ पे नॉर्मल वाइपर्स है, जो स्पीड आपको पता ही होगा। यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड द डैशबोर्ड स्क्रीन का चेंज करने के लिए स्विच, एंड इसका हेडलाइट का स्विच यहाँ पे नीचे है। यहाँ यू कैन से दिस नॉब, आई जस्ट हैव टू रोल इट लाइक दिस। अभी पार्किंग लाइट चालू हो गए एंड देन द मेन हेडलाइट, ओके। एंड अगर इसमें हेडलाइट की लेवल भी आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी मॉडल्स में भी अवेलेबल है, बस थोड़ा इसका स्विच अलग है। एंड देन अगर मुझे हेडलाइट की लेवल चेंज करनी है तो आई जस्ट हैव टू प्रेस इट लाइक दिस, ये बाहर आ गया एंड देन मैं इसे घुमा सकता हूँ, ये देखो ऐसा। एंड देन जस्ट प्रेस इट लाइक दिस ताकि वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। Yeah, let's talk about this whole infotainment system. So infotainment system में आपको क्या क्या मिलता है। मीडिया है, ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, मैं वो मैं करके दिखाता हूँ। फिर रेडियो है, आई थिंक कॉपीराइट क्लेम नहीं आना चाहिए इस पर क्योंकि रेडियो चालू है। देन यू कैन कनेक्ट योर फोन, एक सेकेंड यार ये बंद हो जा, हाँ म्यूट कर दिया मैंने। फ़ोन, यू कैन कनेक्ट योर फ़ोन, उसके लिए भी ब्लूटूथ से कनेक्शन करना पड़ता है। दिस इज़ द नेविगेशन, इट शोज सम कंटेंट लाइक आप ड्राइव करते हो, किसको मतलब ना करे ड्राइव करने से पहले ही इसको मैप्स चालू कर दे ताकि ड्राइविंग करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेविगेशन लोडिंग, या दिस इज़ द एम्बेडेड नेविगेशन सिस्टम। ये थोड़ा कैलिब्रेट होते रहता है स्टार्टिंग में। यहाँ पे सर्च वगैरह आप डेस्टिनेशन डाल सकते हो, वो भी मैं बता देता हूँ बाद में। एंड देन द सेटिंग्स में साउंड सेटिंग्स है, क्लॉक सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग्स,
जनरल सेटिंग्स, इसका ब्राइटनेस वगैरह मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ, देन मोड क्या है इसका, ऐसा कुछ, ऑटो डिम ऑन है, देन ब्लूटूथ सेटिंग्स, वाईफाई सेटिंग्स, वाईफाई। सो मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया है सिस्टम के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो OnePlus Nord आई हैव कनेक्टेड। इसमें मेरा फ़ोन में रेंज क्या है, फर्स्ट सिम 1 की वो भी रेंज बताता है, बैटरी लेवल कितना है। और अगर आप यहाँ पे ये वाईफाई का सिंबल देखोगे तो अगर मैं मोबाइल का हॉटस्पॉट इससे कनेक्ट करता हूँ मतलब, तो इसमें भी वो नेटवर्क कनेक्टिविटी का रेंज बताएगा। सो ये मीडिया, देन फ़ोन अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है। रेडियो का तो सिंपल रेडियो है, अगर मेरे फ़ोन में कुछ सॉन्ग्स है तो आई कैन कंट्रोल देम फ्रॉम दिस। देन अगर मैं फ़ोन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे फ़ोन नंबर डायल करना है, या फिर जो भी पैसेंजर सीट पे कोई बैठा है अगर उसको डायल करना है, मेरा फ़ोन को हाथ लगाए बिना, तो वो यहाँ से डायल कर सकता है। देन मैंने पहले ही मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इसके साथ सिंक कर ली थी, सो यू कैन सी द कॉन्टैक्ट्स विच आर सिंक्ड फ्रॉम माई फ़ोन। एंड फ़ोन में और क्या क्या, अगर मैं बैक आता हूँ तो रिसेंट कॉन्टैक्ट लिस्ट भी मुझे यहाँ पे दिख सकती है। ये देखो, ये मेरी लिस्ट है, रिसेंट कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मिस्ड है, रिसीव्ड है, प्लेस्ड है, जो भी मैंने कॉल लगाया है वो। एंड देन अगर मैं बैक करता हूँ तो डिवाइसेस, डायल, जस्ट यहाँ पे मैं ऐसा फ़ोन नंबर एंटर कर सकता हूँ जैसे कुछ भी, एंड देन डायल, कनेक्टेड। अगर मैं होम में आता हूँ तो ये ऐसा होम स्क्रीन दिखता है, यू कैन सी ब्लूटूथ कनेक्टेड OnePlus Nord। एंड देन लेट्स हेड टुवर्ड्स द नेविगेशन। सो ये मैं जूम भी कर सकता हूँ, यू जस्ट हैव टू पिंच, लाइक ज़्यादा नहीं होता है, जैसे आप फ़ोन में करते हो वैसे मैं घुमा सकता हूँ उसको ऐसे कैसे भी। एंड देन अगर मुझे इसमें मेन्यूज़ देख लेता हूँ, नेविगेशन के मेन्यूज़ है, लैंग्वेज, वॉइस कौन सा चाहिए, इंग्लिश, वॉइस का मतलब फीमेल वॉइस चाहिए या फिर मेल वॉइस चाहिए, डिस्टेंस कैसा चाहिए, किलोमीटर और 24 आवर में चाहिए या कैसा, मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। मैं 24 आवर टाइम बंद कर देता हूँ। एंड मैप अपीयरेंस कैसा चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए या फिर डे मोड, नाइट मोड, लाइव ट्रैफिक। देन ड्राइवर असिस्ट भी है, रूट सेटिंग्स, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट्स। सो एक मैं नेविगेशन यहाँ पे सेट करके बताता हूँ, द्वारका नासिक। ओके, ये देखो आगे आप द्वारका एरिया में क्या क्या है, क्या क्या आसपास में वो बताता है। मैं सिंपली द्वारका नासिक बताऊँगा, सिलेक्ट करता हूँ। ये देखो कैलकुलेटिंग में पूरा आ गया, डिटेल्स 3.2 किलोमीटर्स, 9 मिनट्स, एंड द ETA मीन्स द टाइम, लाइक मतलब 11:40 को अगर मैं अभी निकलता हूँ तो 11:40 को मैं द्वारका पहुँच जाऊँगा। यू कैन सी द रूट, 3 रूट्स बताता है अवेलेबल कि कौन से रूट से जा सकते हैं। सो अगर मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करूँगा तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो शॉर्टेस्ट पाथ है उससे स्टार्ट कर लेगा। ये देखो ऐसा स्टार्ट भी कर लिया। और अगर जैसे मैं गाड़ी चालू करूँगा और जैसे गाड़ी टर्न होता है देन वो मतलब लोकेशन भी मुझे बताते जाएगा कि कैसा टर्न लेफ़्ट, टर्न राइट, कितने मीटर्स के बाद राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है, ऐसा जो भी है वो। अगर मुझे बंद करना है तो सिंपली ETA पे एंड पे क्लिक करो, बैक टू नॉर्मल। सो टॉकिंग अबाउट द सेटिंग्स फॉर दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो इसमें साउंड सेटिंग्स है, क्लॉक, डिस्प्ले, जनरल, ब्लूटूथ, वाईफाई एंड इन्फो। अगर साउंड में जाता हूँ तो आई कैन सिलेक्ट कि अगर मैं ड्राइव करते वक्त मुझे पीछे के स्पीकर्स चाहिए तो मैं ये सिंपली यहाँ पे पीछे ड्रैग करूँगा। लेफ़्ट वाला चाहिए पीछे का सिर्फ तो ऐसा करूँगा, राइट वाला चाहिए तो राइट में ड्रैग करके छोड़ दूँगा, और सिर्फ फ्रंट में चाहिए तो फ्रंट में जाके छोड़ दूँगा ऐसे। फ्रंट वाला सिर्फ लेफ़्ट में से आवाज़ आना चाहिए तो लेफ़्ट सिलेक्ट करूँगा, नहीं तो फिर यहाँ पे ये मैं इससे नेविगेशन कंट्रोल से भी कर सकता हूँ। अगर सेंटर में लाना है बैक टू डिफ़ॉल्ट तो ये प्रेस कर लूँगा। देन इक्वलाइज़र सेटिंग्स, तो फिलहाल अभी रॉक मोड पे है, ये 1 2 3 4 है। एंड देन कस्टम भी है। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रहा है यार। एक्चुअली मैं गोप्रो से शूट करने वाला था, लेकिन गोप्रो से अगर मैं शूट करता तो सब वाइड एंगल में इतना अच्छे से नहीं दिख पाता, क्लियरिटी नहीं मिलती। सो ठीक है, इसलिए मैं फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ। सो ये 4 मोड से कस्टम मोड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसा। बैक आता हो, ये हो गया सेटिंग्स का साउंड, देन क्लॉक,
क्लॉक में मुझे क्या चाहिए, जीपीएस पे ये दिखना चाहिए कि टोयोला सिस्टम, टाइम जोन भी मैं चेंज कर सकता हूँ। एंड डिस्प्ले अगर सिलेक्ट करता हूँ तो डिस्प्ले पे ब्राइटनेस वगैरह है, डिम मोड, और देन अगर जनरल में जाऊँगा तो ऑटो स्विच टू नेविगेशन ऑफ है। देन ऐसे कुछ सारे ऑप्शंस है। मैप अपडेट करने हैं तो आपको वाईफाई मतलब हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ेगा आपका सिस्टम अपडेट करना होगा। जो भी अपडेट करना है वो, यूज़र मैनुअल भी है। अगर इसमें पढ़ना मतलब यूज़र मैनुअल कैसा कि QR कोड में क्लिक करूँगा फ़ोन से स्कैन करने का, देन ये कार का जो यूज़र मैनुअल है वो आप फ़ोन पे देख सकते हो। देन मैप अपडेट वगैरह वगैरह ठीक है। ऐसे रिस्टोर करना है जो भी आपके सेटिंग्स को रिस्टोर कर सकते हैं। ऐसे रीसेट करना है, सिस्टम रीसेट कर सकते हो। देन ब्लूटूथ सेटिंग्स है, ब्लूटूथ ऑटो डाउनलोड कॉन्टैक्ट्स, ब्लूटूथ नेम फॉर्ड, देन व्यू डिवाइसेस, इतने ऑप्शंस है फ़िलहाल यहाँ पे। देन वाईफाई ये देखो, वाईफाई डिटेक्ट करेगा ये हर सोले मेरे घर का वाईफाई, बाकी के नेबर्स के वाईफाई होंगे ऑब्वियसली। एंड देन द इन्फो, बेसिक इन्फो अबाउट दिस मॉडल। So I think this is pretty much simple infotainment system I have ever seen in any car। मतलब जो हायर वेरिएंट्स में तो इससे भी और सिंपल होगा। मतलब जो प्रॉपर सेडान है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। या सो आई होप कि मैंने मतलब जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में जो मैंने डिटेल्स दिया, जो भी मैंने डिटेल्स दिया इंफोटेनमेंट, नेविगेशन या फिर फ़ोन के सिस्टम्स, फ़ोन के सेटिंग्स के बारे में, दैट इज़ क्वाइट इन डिटेल। सो इसमें ये जो टाइटेनियम वेरिएंट है इसमें मतलब 2 एयरबैग्स का मॉडल है। ये एयरबैग्स में दिखाता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे एक एयरबैग, एंड ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे एक एयरबैग है। जो अगर टाइटेनियम प्लस लेता मैं तो उसमें 6 एयरबैग्स है, इंक्लूडिंग फ्रंट टू बैक में 2 और विंडोज़ के साइड में 2। So talking about the wheel, it has got alloy wheels and the wheel size is about 15 inches, all tubeless tires. You can see the branding of the Ford in between. The alloy quality is awesome. फ्रंट में डिस्क एंड रियर के जो टायर्स है उसमें ड्रम ब्रेक्स है। एंड दिस इज़ द बूट स्पेस। ओनर्स मैनुअल में मैंने देखा कि जो बूट स्पेस की कैपेसिटी है वो है अराउंड 365 लीटर्स। तो बहुत बड़ा बूट स्पेस है इसमें, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स इन दिस सेगमेंट। हाँ, सो इसमें मेरा कैमरा आ सकता है आराम से, मैं ऐसे व्लॉग कर सकता हूँ। एंड काफ़ी मतलब जो अभी हम फैमिली में 4 लोग हैं तो अगर कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो 3 to 4 बैग्स हमारे आराम से इसमें बैठ सकते हैं, जो कि पहले प्रॉब्लम था ए स्टार में। तो काफ़ी मतलब वो कॉम्पैक्ट कार थी, 3 लोगों के लिए बहुत ही मतलब कंफर्टेबल थी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू 4 to 5 मेंबर्स, एज मतलब कंसिडरिंग इन द नियर फ्यूचर, तो दिस इज़ द परफेक्ट कार फॉर अस। सो मैं अभी पीछे बैठा हूँ, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं आगे आने वाले दिनों में पीछे बैठूँगा। लेकिन जब मैं पीछे बैठा हूँ ना यार, तब मुझे पता चला कि जब डिलीवरी लेते वक्त जब हम घर पे आ रहे थे तो मॉम और निकिता ने बताया कि पीछे जो उनको कंफर्ट मिला है, जो लेगरूम मिला है, वो बहुत ही ऑसम है। जस्ट चेक एट दिस लेगरूम यार। मतलब जो आगे अभी जो सीट है वो मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से मैंने सेट किया है और मैं खुद ही पीछे बैठा हूँ। आई कैन फोल्ड माई लेग्स एंड आई कैन सिट कंफर्टेबल। मैं आगे भी मैं पीछे पैर ऐसे करके बैठ सकता हूँ। या एंड सॉरी मैं शॉर्ट्स पे बैठा हूँ तो इतना सब कुछ जो भी व्यू है वो बेयर कर लेना। बट क्या करें, गर्मी इतनी है। एंड ये साइड में आप देख सकते हो कि लेग रूम बहुत है। ये जो ड्यूअल टोन आप देख सकते हो कि सामने जो डैश का जो हाफ पार्ट है वो मतलब हाफ से भी ज़्यादा पार्ट थोड़ा ब्लैकिश कलर में है। द ग्लव बॉक्स, देन द साइड डोर्स, इंटीरियर कलर इस काइंड ऑफ स्किन कलर जैसा, कुछ क्रीमिश कलर जैसा है। एंड देन बीच में पावर विंडो का जो स्लैब है वो ब्लैक कलर का। सीट्स मतलब लेदर के सीट्स तो नहीं है आई थिंक, या ये फैब्रिक है, तो इसका सीट कवर भी डालने हैं अभी मुझे। तो वो भी मतलब ये जो कलर है उसको मैचिंग इसका किया है, तो उसी के हिसाब से मुझे लेदर सीट्स भी डालने पड़ेंगे यही कलर के। ऊपर का कलर भी वैसा ही, पीछे का कलर भी वैसा ही है, सब मैचिंग है। सो ये काइंड ऑफ एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस है, क्योंकि मोस्टली
जो पहले वाले कार्स थे हमारे ए स्टार और ऑल्टो, उसमें तो ब्लैक या फिर डार्क ग्रे कलर का टोन था इंटीरियर्स के लिए. सो दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फॉर अस एंड इट लुक्स गुड ऑल्सो. सो पीछे से कुछ व्यू ऐसा है. Let me just change the view into wide and then you can see the difference. So this is in the wide angle right now and it looks good यार. It looks premium feel होना बहुत ज़रूरी है और जो कि है इस कार में. एक फीचर बताना भूल गया मैं कि इसमें अगर आप ऐसा मतलब कहीं पार्किंग में रुके हो या फिर किसी का वेट कर रहे हो तो यू कैन कनेक्ट योर फोन एंड यू कैन वॉच द वीडियोस और यूट्यूब ऑन योर स्क्रीन, ऑन दैट इंफोटेनमेंट स्क्रीन. सो मैं ये फुटेज बाद में मतलब रात में शूट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में गर्मी बहुत हो गई थी और मुझे मतलब बहुत पसीना आने लगा था कार में बैठ के तो वीडियो शूट करने के लिए. तो मैंने वो तब बंद कर दिया एंड देन आफ्टर देन कुछ घर के काम थे वो ख़त्म कर लिए. सो मैंने सोचा कि रात में ही मैं एंड का पार्ट जो थोड़ा सा पार्ट बचा है वो मैं शूट कर लेता हूँ. सो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द कार इन दिस वीडियो. एक लास्ट फीचर बताना था मुझे तो थोड़ा मतलब अलग से फीचर है वो. सो you can connect your car with the Android application, Android or iOS application, that is the Ford Pass application. So that अगर एक बार आप आपका वो एप्लीकेशन के साथ कनेक्शन कर लेते हो कार का, यू कैन यूज़ आइदर द चेसी नंबर और द VIN नंबर. ओनर्स मैनुअल पे वो नंबर होता है या फिर आपका जो कार का टैक्स इनवॉइस होगा मतलब शोरूम का जो इनवॉइस मिलता है तो उसमें भी वो VIN नंबर विजिबल है. या फिर नए गाड़ी पे आपने देखा होगा कि विंडोज़ पे स्टिकर्स लगे रहते तो वहाँ पे भी वो नंबर मतलब प्रिंटेड रहता है. सो जस्ट हैव टू सिंपली एंटर दैट नंबर एंड मतलब और एंटर करने के बाद आपको आपकी कार में होना ज़रूरी है, आपका कार का इग्निशन ऑन होना ज़रूरी है क्योंकि वो मोबाइल ऐप पे आपको स्टेप्स बताते रहता है कि आपको इंजन स्टार्ट करना होगा. इंजन स्टार्ट करने के बाद जो आपका कार का ओडोमीटर है वही ओडोमीटर मैच एक्यूरेट ओडोमीटर आपको ऐप में भी एंटर करना पड़ेगा. अगर आप गलत ओडोमीटर की रीडिंग्स एंटर करोगे तो आपका कनेक्शन सक्सेस नहीं होगा. अगर कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं उस एप्लीकेशन का एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वो एप्लीकेशन में है क्या. आपके व्हीकल्स के सारे डिटेल्स डिस्प्ले होते हैं कि आपके कार में फ्यूल कितना है, वो फ्यूल का रेंज कितना है. देन यू कैन सी द इंजन ऑयल कैपेसिटी वगैरह वगैरह ऐसे कुछ. आप अपने कार को ट्रैक कर सकते हो कि अगर आपने कहीं पे पार्क किया है कार तो यू कैन सी दैट लोकेशन ऑन मैप. अगर आपने किसी फ्रेंड को कार या फिर किसी रिलेटिव को कोई भी और बंदे को चलाने को दिया है कार सो यू कैन चेक ऑन दैट एप्लीकेशन दैट वेयर योर कार इज़ मूविंग. सो ऐसे छोटे मोटे फीचर्स है एप्लीकेशन में जो आप यूज़ कर सकते हो. एंड देन आपका कार का सर्विस मेंटेनेंस क्या है, कितने कितने किलोमीटर्स के बाद मेंटेनेंस है, सर्विस ड्यू है कि नहीं, ये भी इंफॉर्मेशन आप एप्लीकेशन में देख सकते हो. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई नो कि थोड़ा लेंदी हो गया है वीडियो क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने कुछ फीचर्स के बारे में समझा दिया है. सो इट वुड बी हेल्पफुल जिनको अगर फोर्ड एस्पायर लेनी है इन फ्यूचर या फिर अगर आप देखोगे तो फोर्ड फिगो, फोर्ड एस्पायर और फोर्ड फ्री स्टाइल का जो इंटीरियर्स है वो ऑलमोस्ट 90 to 95% सेम है. थोड़े से कलर टोन या फिर थोड़ा छोटा मोटा चेंजेस हो सकते हैं. सो अगर कुछ मतलब अगर किसी का प्लान है फोर्ड की कार लेने में सो ये वीडियो उनको हेल्प करेगा. सो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में. पता नहीं कब अपलोड करूँगा, क्या कंटेंट होगा उसकी वीडियो का वो भी नहीं पता. जब भी अपलोड करूँगा यू विल गेट अ नोटिफिकेशन इफ़ यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram. My Instagram ID is Abhilash_Harsole and rider.insane. So till then, you guys take care, stay safe, have fun, take care. Bye bye.